बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने में श्रेष्ठ है। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत, अश्विनी मास और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सुविस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बांध्य और काक बांध्य के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य सलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह मनुष्य माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेकों व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। वह संतान का सुख भी नहीं पाता है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाता है। भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत पालने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा स्मरण करें। ऐसे हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपके शरण आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बालकपन में बढ़ती हुई अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी सावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, आज के बाद से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो सो मेरा विवाह करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी जैसे की भी इच्छा हो आपकी मेरे विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है। मेरा तो उस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पुनर् आदि उसको अधिक प्रतीत कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता के वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य भरोसे कर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख पर विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और भयावनी कुशाई उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मंदिर दान से प्रताप करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों दूर दूर कर उनको सुख प्रदान करती हुई, हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में न तो तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र व्रत हो गया। हे ब्राह्मण, 9 दिनों में जो भी व्रत हुआ था उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हो। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो।
इस प्रकार दुर्गा जी के कहे वचन सुनकर ब्रह्मणी बोली, कि मुझे प्रसन्न है तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अंतिकांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रों की कांति भी शून्य हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति प्रकरण वाले समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारी जगत की माता और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने देवी की बहुत मन से स्तुति की। उसकी कीर्ति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे द्वारा नाम का अति बुद्धिमान, धर्मवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ इच्छा हो तो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसे भगवती दुर्गा वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र विधि बतलाइए। हे देवती, जिस विधि से व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसका फल के लिए मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसका सुनने से परिणाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास की दिन तक विधि पूर्वक व्रत कर दे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखो ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि से पूजा कर पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बुजुर्ग के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से शुभ और केले से पूजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड की, गेहूं, शहद, जो, तिल, बिम, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करे। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प, धन और पत्तों, तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज, सम्मान और दाख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अति नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि की लिए उसे दक्षिणा भी दे। रात को पहले तैयारी के घर जो कोई करता है उसका सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक विशेष नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ विधान आदि दिया जाता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। इस व्रत करने से ही व्रत के अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर तथा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य ऐसे इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इसमें लोक में सुख भोग कर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हें बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र विधि का महत्व सुना है। हे प्रभु, आपके बिना इस महात्मा को कौन सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भक्ति शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता दी।